हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। तो देखिए, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां, जिसका मतलब क्या है? समान अंतर रखने वाली श्रेणी। तो देखिए, अब समान अंतर रखने वाली श्रेणी अर्थात ऐसी श्रेणियां जैसे हमको यहां पर हम आपको लिखकर दिखा देते हैं कि दो में एक जोड़ दिया तो बन गया 3, 3 में एक जोड़ दिया बन गया 4, 4 में एक जोड़ दिया बन गया 5, डैश 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 डैश। ठीक है, और ये जब डैश डैश लगा होता है तब हम जान जाते हैं कि ये श्रेणी कहां तक गई है, ये अनंत पदों तक गई है। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं समांतर श्रेणी का। जैसे 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25। तो ये भी समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी प्रत्येक दो पदों के बीच में 5 का अंतर है, और बस इन दोनों श्रेणियों में ये अंतर है, ये ऊपर वाली अनंत पदों तक है और ये सीमित पदों तक है। क्लियर? तो इन दोनों श्रेणियों में ये अंतर है, लेकिन दोनों समांतर श्रेणियां हैं। अब समांतर श्रेणी ऐसा नहीं कि वो बढ़ते क्रम में ही हो, घटते क्रम में भी हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने लिखा 100, 98, 96, 94, 92, डैश 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 डैश। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। यहां पर दो पदों के बीच में भी अंतर समान है, बस यहां पर अंतर कैसा है? ऋणात्मक अंतर है, यानी घट रही है श्रेणी। ठीक है, और ये बढ़ते क्रम में है। जो ऊपर वाली श्रेणी है ये है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, और ये घटते क्रम में है, घटते क्रम में। लेकिन हैं ये तीनों जो हमने आपको श्रेणियां बनाई हैं, ये तीनों श्रेणियां हमारी समांतर श्रेणियां हैं। क्लियर? अब समांतर श्रेणी के कुछ टर्म होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को काहे से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे द्वितीय पद को A2 से प्रदर्शित करते हैं। तृतीय पद को A3 से प्रदर्शित करते हैं, और इसी प्रकार अगर क्रम हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो हम यहां पर कह सकते हैं कि nवें पद को हम लोग काहे से प्रदर्शित करेंगे? an से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? अब यहां पर हम और बात करेंगे सार्व अंतर। तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर हमारा डी होता है। ठीक है, सार्वंतर को हम लोग काहे से प्रदर्शित करेंगे? डी से लिखकर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये दो पदों के बीच का गैप प्रदर्शित करता है डी। इसके बारे में भी हम और जानकारी लेंगे। और यहां पर अंतिम पद को हम लोग एल बोलते हैं।
ठीक है, और n पदों के योग को हम लोग Sn बोलते हैं। n पदों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? Sn बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म है, इनको आप याद रखेंगे कि किसको किससे प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर जानेंगे कि अगर किसी समांतर श्रेणी का हमको nवां पद ज्ञात करना है तो उसको किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a हमें मालूम है प्रथम पद है, n पदों की संख्या, -1 इंटू डी हमारा सार्वंतर होता है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। अब हम यहां बात करेंगे कि सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर, किसी समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं, श्रेणी भी लिखते हैं कुछ लोग, श्रेणी का सार्वंतर। तो देखिए सार्वंतर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला है? D बराबर an-1। अब ये फार्मूला आपको उतने अच्छी तरीके से याद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब तरीके से लिखा होता है। इसको हम एग्जाम्पल आपको देंगे अभी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का D ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से, हमें कुछ नहीं करना, बस हम क्या करेंगे, D बराबर a2 माइनस a1 कर लेंगे। समझ गए? किसी भी पद से उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा लेंगे, हमारे पास D आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, a3 माइनस a2 कर सकते हैं, या a4 माइनस a3 लिख सकते हैं, या a5 माइनस a4 लिख सकते हैं। यानी जो भी आपके पास पद हो, सुविधा अनुसार आप उससे D का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या लिखा जाता है? D बराबर an-1, यानी कि जितना पद यहां होगा उससे एक कम। जैसे यहां 2 है तो 2 यहां 1 लिखेंगे, यहां 3 है तो यहां 2 लिखेंगे, यहां 4 है तो यहां 3 लिखेंगे, 5 है तो यहां 4 लिखेंगे। समझ गए? तो किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कि समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है, उस अंतिम पद के बारे में हम एक बात बताएंगे। वो क्या है कि जो अंतिम पद होता है उसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो L है ये किसी समांतर श्रेणी के an को भी प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे हमारे पास एक श्रेणी है a, a2, a3, डैश 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 डैश, ये n पदों तक गई हुई है तो ये n लिखा हुआ है, और हम इसको n पदों तक गई है तो इसको हम an बोलेंगे। और अगर ये आखिरी पद है तो इसको हम L भी बोलेंगे, यानी L को हम क्या बोल सकते हैं? an भी बोल सकते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी में 10 पद हैं तो अंतिम पद जो होगा वो 10वां पद होगा। अगर 10 पद हैं तब, यानी L बराबर a10 भी हो जाएगा, क्योंकि किसी समांतर श्रेणी में अगर 10 पद हैं तो अंतिम पद 10वां पद ही होगा, इसलिए L बराबर a10 होगा। तो जो an का फार्मूला होता है वही फार्मूला हम L की जगह पर भी पुट करेंगे प्रश्नों में हम लोग उसको वहीं पर रखेंगे। क्लियर?
तो हम लोग वहां से उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो ये बात याद रखिएगा मन में, बिल्कुल अच्छी तरीके से कहीं लिख लीजिएगा कि जो अंतिम पद होता है वही हमारा nवां पद भी होता है, अगर श्रेणी में n पद हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। अगर आपसे कोई कह दे कि समांतर श्रेणी के पद बनाते जाइए, तो हमारी समांतर श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी, तो देखिए पहला पद हमारा a होगा, फिर हम a प्लस डी लिखेंगे, यानी किसी समांतर श्रेणी में उसका सार्वंतर अगर जोड़ दें तो अगला पद तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते ही हमारा अगला पद तैयार है। अब इसमें फिर से हम d जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश 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 डैश। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। समझ गए? अब यहां पर एक बात और हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी में जब हमको 3 पद दिए गए हों, समांतर श्रेणी के 3 पद दिए गए हों, ठीक है, यदि a कामा b कामा c समांतर श्रेणी में हो, क्लियर? अगर ये समांतर श्रेणी में हो तो क्या हो जाएगा? बीच के पद का 2 गुना किनारों के योग के बराबर होता है। 2b बराबर a प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा यदि 3 पद समांतर श्रेणी में हो। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको इससे 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। यदि 3 क्रमागत पद हमको दिए गए हैं किसी समांतर श्रेणी के, तो हम ये फॉर्मूला लगाकर वहां से कोई भी संबंध प्राप्त कर सकते हैं या किसी की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। बीच के पद का दुगना किनारों के योग के बराबर होता है। चाहे आप थ्योरी में याद कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर a प्लस सी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग को कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास n पदों का योग होगा। इसकी सहायता से हम लोग n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। यदि हमको अंतिम पद ज्ञात हो तो इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है, क्या कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। कब? यहां लिख देंगे जब l ज्ञात हो। l का मतलब क्या है? अंतिम पद, अंतिम पद। क्लियर? अब हम लोग थोड़ी जगह बना लेते हैं और एक बहुत अच्छे बात आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का हमको Sn ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो? किसी समांतर श्रेणी का Sn ज्ञात हो तो हम यहां से Tn का मान निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा।
Tn बराबर, बिल्कुल रट लीजिए, Tn बराबर Sn माइनस 1। ये Tn का फॉर्मूला होगा जब हमको Sn यानी योग पता हो। ठीक है, जब हमको योग पता हो तब हम वहां से nवां पद निकाल सकते हैं। Tn बराबर Sn माइनस 1। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम वहां से किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमको किसी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग यानी S5 दे रखा है, तो हम वहां पर तुरंत S4 ज्ञात कर लेंगे और T5 यानी 5वां पद निकाल लेंगे। T5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S5 माइनस S4। क्लियर? अगर हमको T6 ज्ञात करना है तो हम S6 में से S5 घटा लेंगे और S6 और S5 हमको प्रश्न में दिए गए होंगे। नहीं दिए गए होंगे तो निकालने का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, वहां से आप निकाल लेंगे। हम आपको सिखाएंगे कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इसको आप बिल्कुल सही से लिख लीजिएगा और बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, तो ये था कुछ समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समझाया गया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट अगर मिस भी हो रहे होंगे तो वो आपको एक्सरसाइज कराने से पहले, क्वेश्चन को कराने से पहले बता दिया जाएगा। और अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सरसाइज 5.1 के साथ।